नमस्कार। सच की सनसनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज एक ऐसी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आए हैं जो आपको अंदर तक झकझोर करके रख देगी, रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर देगी, शादी जैसे बंधन को शर्मसार कर देगी। एक खबर निकल कर आती है पूना से, जहां पर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल, जो कि विदेश से पढ़कर आया है और अपने पिता का बिजनेस पुणे में आकर संभालने लगता है और उनकी कंपनी में, अपने पिताजी की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, लगभग 600 करोड़ का एम्पायर है और काफी अच्छी फैमिली है। पिता विशाल अग्रवाल भी बेटे को अपना बिजनेस सौंप कर बड़े खुश थे। हर काम बड़ा ही स्मूथ वे में चल रहा था, व्यापार हो, घर हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। और विशाल अग्रवाल ने सोचा कि बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, वापस इंडिया आ गया है, बिजनेस संभाल लिया है, चलो बेटे की शादी कर देते हैं। और विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की शादी एक व्यापारी की बेटी सिया गोयल से तय कर दी और नवंबर 2026 शादी की डेट भी फिक्स हो गई। शादी अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवारों की सहमति से थी और दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई। लेकिन लड़की का किसी अन्य लड़के के साथ, जिसका नाम पुलिस के मुताबिक चेतन चौधरी बताया गया है, उस सैया का चेतन चौधरी के साथ अफेयर था। और उस अफेयर का, उस गलती का सिला ये निकला कि उस एक अफेयर ने एक लड़के की 25-26 वर्षीय केतन अग्रवाल की जान तक ले ली। दोनों के परिवार सहमत थे, दोनों के परिवार खुश थे और केतन अग्रवाल भी शादी को लेकर शुरुआत में थोड़ा नाखुश जरूर था, लेकिन बाद में वो भी खुश हो गया था और दोनों की लाइफ स्मूथली चल रही थी। रील्स में, सोशल मीडिया पर दोनों की लाइफ एकदम फंटास्टिक दिख रही थी। शादी नवंबर 2026 में होनी तय हुई थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी। शादी से पहले प्री वेडिंग शूट का, घूमने का, ये सब प्लान दोनों बच्चों ने किया, केतन अग्रवाल ने और सिया गोयल ने। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसी की विचारधारा क्या है, किसी की धारणा क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं परख पाया। और यही गलती हुई केतन अग्रवाल से। वो भी अपने होने वाली पत्नी का ना तो मन पढ़ पाया, ना मस्तिष्क पढ़ पाया, ना उसकी विचारधारा जान पाया और न ही उसके अफेयर के बारे में जान। धीरे धीरे 14 जून 2026 आ जाता है और दोनों, सिया गोयल और ये केतन अग्रवाल, दोनों डिसाइड करते हैं कि हम घूमने के लिए प्रसिद्ध लोहागढ़ किला जाएंगे। दोनों वहां जाते हैं, वहां घूमते हैं और सिया गोयल उसको वहां पर धक्का दे देती है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, केतन अग्रवाल की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो पीछे पेड़ से टकरा गया और वो संभल गया। और लड़की सिया गोयल शातिर थी, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सांप था, मैंने तो आपकी जान बचा ली। और वो भी, केतन अग्रवाल भी इसकी विचारधारा को नहीं समझ पाया कि इसने जो धक्का दिया था वो मारने के आशय से दिया था, वो तुम्हें मारना चाहता था, वो इस बात को नहीं समझ पाया और वो बच जाता है। 14 जून को बच जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। और वापस घर आने के बाद ये शातिर सिया फिर से प्लान बनाती है कि उसी प्रसिद्ध लोहागढ़ किला जाया जाए और फिर से जो घटना अधूरी रह गई है 14 जून को, उसको फिर से अंजाम दिया जाए। और इस बार उसने प्लानिंग की और जिस लड़के के साथ उसका अफेयर था, चेतन चौधरी के साथ, उसके साथ मिलकर उस मर्डर की योजना बनाई गई केतन अग्रवाल के। वो फिर से 18 जून 2026 को केतन अग्रवाल और ये सिया गोयल जो हैं, ये दोनों फिर से पहुंच जाते हैं लोहागढ़ किले पर, घूमते हैं
और वहीं पर इनसे कुछ ही दूरी पर आसपास सीसीटीवी, पुलिस के मुताबिक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, इन्हीं के आगे पीछे एक मास्क लगाए हुए, टोपी ओढ़े हुए एक लड़का जिसका नाम चेतन चौधरी बताया गया है, वो इनके आगे कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे घूम रहा है। जब ये लोहागढ़ किले पर घूम रहे थे, किनारे पर खड़े होकर सिया गोयल कहती है कि चलो मैं आपका फोटो खींच देती हूँ, खड़े हो जाइए। केतन केतन को तो विश्वास था पूरा, उसकी पत्नी बनने जा रही थी, शादी फिक्स हो चुकी थी, फैमिली एक दूसरे से परिचित थी, सब कुछ था, उसे विश्वास था और वो फोटो खिंचवाने लगता है। तभी प्लान के मुताबिक चेतन चौधरी आता है और उसको धक्का दे देता है, और धक्का देकर के केतन अग्रवाल 400 फीट से भी अधिक गहरी खाई में गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये बवंडर रचती है, फोन करती है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। शुरुआत में ये सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो लड़की इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी डालती है, बहुत सैड स्टोरी, इतनी जल्दी चले गए हो, ये है वो है, एक कहानी बनाई जिससे लगे कि ये एक इत्तेफाक से मृत्यु हो गई है। लोगों ने भी सिंपैथी दिखाई, लोगों ने भी कहा कि कितनी बदकिस्मत थी, ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया, सबने अपनी सहानुभूति प्रकट की, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। और जब उसकी शोक सभा थी केतन अग्रवाल की, तो वो शोक सभा में आती है और उसकी फैमिली को कुछ शक होता है सिया अग्रवाल पर। सिया अग्रवाल को जब शक के घेरे में लिया जाता है, सिया गोयल को जब शक के घेरे में लिया जाता है, तो केतन अग्रवाल की फैमिली ये सूचना पुलिस को दे देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं, सिया गोयल की जो फोन की पुरानी चैट्स थी, सोशल मीडिया पर डली पोस्ट थी, इंस्टाग्राम पर डली पोस्ट थी, कॉल्स थी, व्हाट्सएप चैटिंग थी, उन सबको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पड़ताल करती है, और पड़ताल करके निष्कर्ष निकलता है कि 2000 से भी अधिक कॉलें केवल और केवल चेतन चौधरी के पास सिया गोयल के द्वारा करी गई है। पुलिस को शक होने लगता है और गहराई से जांच होती है, और जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों ने मिली भगत से इसके मर्डर का प्लान किया, केतन अग्रवाल के, और उसको मार दिया। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, कॉल्स निकाली गई, चैट्स निकाली गई, और निष्कर्ष निकला कि उसको मार दिया गया। यह घटना अंदर तक झकझोर कर रख देती है, रिश्ते की पवित्रता को शर्मसार कर देती है, शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास उठा देती है। इनकी महक जरा सी अय्याशी ने, अवैध संबंधों ने एक परिवार के वंश को खत्म कर दिया। केतन अग्रवाल अपने माता पिता का इकलौता वारिस था, इतनी संपत्ति का मालिक, सभी सुख संसाधन, सब कुछ तो था, शादी के सपने देख लिए थे, दूल्हा बनने वाला था, नवंबर 2026 में शादी थी। लेकिन किसने सोचा था, ना उसके माता पिता ने सोचा था, ना उसने स्वयं सोचा था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी। और सिया अग्रवाल बहन, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो कम से कम इस लड़की की तो जान ना लेती, इसकी क्या गलती थी? अगर आपके माता पिता की नाक इतनी बड़ी थी कि वो कट जाती, अगर आप रिश्ते के लिए मना कर देती, तो आप केतन अग्रवाल को मना कर देती, सीधा उसके माता पिता को मना कर देती। और चेतन चौधरी के साथ जो आपका फोटो है, एक फोटो कम से कम उसको भेज दिया होता तो वो खुद ब खुद भी मना कर देता, उसके माता पिता मना कर देते। जान ले ली, इतनी दिक्कत थी, ना कर जाती। अब कौन सा उनको प्रोत्साहन मिल गया आपके माता पिता को? आपने किसी के घर का चिराग बुझा दिया, वंश खत्म कर दिया, रिश्तों की गरिमाओं को शर्मसार कर दिया, शादी जैसे पवित्र बंधन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। इतनी दिक्कत थी, खुद मर जाती, घर से भाग जाती, ऑप्शन तो था ना, इवन खुद मर जाती ना। किसी के घर का चिराग आपने बुझा दिया, इकलौता लड़का था। ऐसी घटनाएं शर्मसार कर देती है, रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर देती है।
उस पवित्र बंधन को शर्मसार कर देती है जहां पर साथ मरने और जीने के सपने देखे जाते हैं। समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटित होना केवल दुखदाई नहीं है, यह मानवता को शर्मसार कर देती है, पवित्रता को शर्मसार कर देती है, प्रेम को शर्मसार कर देती है, हर व्यक्ति के मन को दुखी कर देती है, ठेस पहुंचा देती है। यह खबर आप तक साझा करते हुए बहुत दुख हो रहा है। मस्ती और मटर गश्ती, किसी की घर बर्बाद हो रहा है, किसी का, यह सब उचित नहीं है। खैर, इस प्रकार की खबरों से और कहानियों से समाज को सशक्त होने की जरूरत है, इनसे सीखने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। और जो भी इस खबर को और कहानी को देख रहा है वो साझा करे अपने नियर डियर के साथ, ताकि वो भी इस कहानी को समझे, सुने और इससे सीख ले। समाज में एक सही नोटिस जाए और समझदार इस प्रकार की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर आगे बढ़े। खैर, आज सनसनी में इतना ही, और बहुत सारी बातें इसके ऊपर की जा सकती थी, शब्द बहुत हैं, लेकिन अंदर से आवाज आना कठिन हो पा रहा है इस प्रकार की खबर आपके साथ साझा करते हुए। खैर, आज सच की सनसनी में इतना ही। आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।